हैं। आप देख रहे हैं अपना किचन और मैं हूँ यास्मीन। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही न्यू रेसिपी, और वो है कद्दू के कोफ्ते। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के बनाते हैं। चले आए स्टार्ट करते हैं। चलें गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड होनी है कद्दू के कोफ्तों में। ये देखें, ये 3 बड़े साइज़ के मेरे पास कद्दू थे। मैंने अच्छी तरह से इसके छिलके उतार के इसे वॉश करके रख लिया है। और ये मेरे पास ग्रेटर है के साथ में से कद्दूकश करूँगी। और ये देखें, ये 2 चम्मच भर के मैंने बेसन के लिए, खाने वाले चम्मच, ये इसमें ऐड होगा। और ये कुछ धनिया है, और ये 2 चम्मच मैंने सब्ज़ मिर्च और अदरक और लहसुन का पेस्ट है। और एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर उसे भी चॉप करके रख लिया है। और प्याज है 2 बड़े साइज़ के, इसे भी चॉप करके रख लिया है। और ये कुछ हाफ़ चम्मच है नमक का, हाफ़ चम्मच दड़ा मिर्च का, और थोड़ी सी हाफ़ से हाफ़ हल्दी का चम्मच, और 1 चम्मच मिर्च का, और हाफ़ चम्मच ज़ीरे का। तो चलें स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं बहुत ही कमाल की रेसिपी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, आपने इस तरीके से सबको ग्रेट कर लेना है। मैं बाकी के भी कर लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने सारा कद्दूकश कर लिया इसे। तो इसका मैं पानी सेपरेट कर लूँगी। इसमें देख रहे हैं आप, ये देखें, आपने सख्त हाथों से अच्छी तरह से इसका पानी जो है ना बिल्कुल कद्दू से सेपरेट कर देना। बिल्कुल भी पानी ना होगा, इसमें पानी हुआ ना तो ये कोफ्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं आपके बनेंगे। आपने ये बात अपने जहन में बिठा लेनी है, ठीक है। ये देखें, तो जो आपने प्याज भी किए हुए चॉप, उसका भी पानी आपने बिल्कुल निकाल लेना है। किसी चीज़ में भी पानी ना हो। ये सब मैं कद्दू, ये सब कद्दूओं का मैं पानी सेपरेट कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आपने क्या करना है। ये देखें गाइस, ये अच्छी तरह से मैंने इसका पानी सेपरेट कर लिया। ये देखें, बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं ये। तो इसमें मैं ऐड करूँगी ये जो मैंने मसाले बताए थे, नमक, मिर्च और हल्दी और दड़ा मिर्च और नमक। 1 चम्मच में इसमें डाल दूँगी अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये जो 2 पेस्ट मैं उसमें डालूँगी मसाले में। और इसमें मैं हाफ़ प्याज इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छी तरह से आपने ज़हन में रखना है, ये प्याज में पानी बिल्कुल ना हो। ठीक हो गया। और ये 3 खाने वाले चम्मच मैंने बेसन के, ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। और ये थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड करूँगी। ये देखिए, आप मिर्चें काट के डालना चाहते हैं तो डाल लें, लेकिन मैंने अच्छी तरह से उन्हें चॉप कर लिया था। चलिए आप इसे मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही कमाल की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हमारे बच्चे जो बहुत शौकीन है इस रेसिपी के। हमारे घर तो तकरीबन ये बनती ही रहती है, बहुत पसंद है सब बच्चों को। चलिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। चलिए अब इसे 5 मिनट के लिए ऊपर से ढाँप के रख देते हैं। तो 5 मिनट के बाद हम इसके कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर देते हैं। 5 मिनट के बाद आपसे देखें गाइस, 5 मिनट हो चुके हैं। तो हम ऊपर से प्लेट को उठा देते हैं। तो अब देखते हैं, ये देखिए कैसा खूबसूरत सा कलर, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा कलर। ये बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते बन के तैयार होंगे। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से हाथों से दबा के ना आपने, तो ये देखिए इस तरह से आपने कोफ्ते को तैयार कर लेना है। ये देखिए, इस साइज़ का मैं कोफ्ता बना रही हूँ। इसी तरह दूसरे भी कोफ्ते इसी साइज़ के मैं बनाऊँगी। ये साइज़ ना बड़ा है ना छोटा है, ठीक है। आपने लाजमी घर में बनाना है। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। ये देखिए, इसी तरह मैं सब कोफ्ते तैयार कर लूँ। ये देखें गाइस, मैंने कद्दू के कोफ्ते बना लिए हैं। ये देखें, इसका साइज़ देखें, बहुत ही प्यारा सा साइज़ है, ना बड़े ना छोटे। चलिए अब इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। चलें गाइस, पैन को मैंने ऊपर चढ़ा लिया है। तो इसमें मैंने ऑयल डाल लिया था। ऑयल हमारा देखें नॉर्मल सा गर्म हो चुका है। तो इस टाइम में इसमें ये जो कोफ्ते मैंने कद्दू के बना के रखे हुए हैं इसमें डाल देते हैं एक एक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसे डालते सार चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना। इन्हें थोड़ा सा कलर देते हैं। तो आपने 1 मिनट के बाद इन्हें थोड़ा सा उल्ट पुल्ट करना है, पहले नहीं आपने करना, ठीक है।
ये देखें गाइस, हमारे कोफ्तों ने कलर पकड़ना शुरू कर लिया है। देख रहे हैं आप, फ्लेम आपने बहुत स्लो करना है, इससे ज़्यादा नहीं आपने करना। इसी तरह मैं सबकी साइडें बदला लूँ। ये देखें गाइस, इसे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखें कैसा प्यारा सा कलर हमारे कोफ्तों ने हल्का हल्का पकड़ लिया है। ये देखें, ये 2 कोफ्ते जो रेडी हो चुके हैं, इन्हें निकाल देते हैं। कंप्लीट हो जाएंगे 5 से 6 मिनट तक, ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसे निकाल के फिर और डालते हैं जो बाकी के हमारे कोफ्ते रह गए हैं। ये देखें गाइस, ये जो कोफ्ते हैं हाफ से ज़्यादा मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा कोफ्ता, अभी काफ़ी गर्म है। मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपको पता चले ये मुकम्मल है, ये टूटा फूटा नहीं बिल्कुल भी कहीं से, ठीक है। तो आए दूसरा देखते हैं। अब हमने रखे हुए पैन पे, ये देखिए हमने पैन पे चढ़ाए हुए जो बाकी के हमारे 4 कोफ्ते रह गए थे। चले इन्हें भी कर लें, प्लेट में निकालते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसके मसाले की हमने स्टार्टिंग कैसे करनी है। ये देखें गाइस, मैंने पैन ऊपर चढ़ा लिया और इसमें ऑयल मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो इस टाइम में इसमें जो चॉप किए हुए मैंने हाफ़ प्याज बचा कर रखे हुए थे, वो इस टाइम में इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही मैं इसमें, आपने इसे कलर नहीं देना, ठीक है। इस रेसिपी में प्याज़ों को कलर नहीं देना। तो अदरक और लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 2 चम्मच भर के मैं इसमें ऐड कर दी। हमने कोफ्तों में भी नमक मिर्च ऐड की हुई है, तो उसी हिसाब से आपने इसमें मसाले में नमक मिर्च का इस्तेमाल करना है। ये देखिए गाइस, ये 1 चम्मच मेरे पास सुरख मिर्च, हाफ़ चम्मच नमक और हाफ़ चम्मच हमारे पास हल्दी का है। इस टाइम इसमें ऐड कर दूँगी बिस्मिल्लाह। और साथ ही आपने टमाटर का जो पेस्ट किया था वो ऐड कर देंगे, 1 टमाटर बड़े साइज़ का। इसे अच्छी तरह से आप मसाले को भून लेंगे हम। उनकी बुनाई बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें कि आपने कोफ्तों की भी इसमें बुनाई करनी है। आपने बिल्कुल मसाले को रेडी कर लेना है। कोफ्ते हमारे बिल्कुल ओके हैं, बिल्कुल इन्हें बनाई की ज़रूरत नहीं है। बस हमने मसाले को ओके करके तो आपने फिर ये जो ना कोफ्ता इसमें डाल के थोड़ा सा आपने पानी ऐड कर देना है। आपको मैं बताती हूँ आगे चल के। ये देखें गाइस, मैं थोड़ा सा इसमें हाफ़ कटोरी के करीब पानी लगा रही हूँ। जिसमें मैंने नमक मिर्च डाली थी वो एक ढाँप देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखते हैं। ये देखिए हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा उसकी बनाई हो चुकी है। ये देखें ऑयल मसाले ने छोड़ दिया है। ये देखें दोनों चीज़ें अब सेपरेट हो चुकी हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये मसाला बिल्कुल हमारा ओके हो चुका है। चलिए अब इसमें बिस्मिल्लाह करके कोफ्ते ऐड कर देते हैं। फ्लेम को अब आपने नीचे से बहुत स्लो कर देना है। चम्मच को निकालते हैं बिस्मिल्लाह करके। ये देखिए कैसे ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते, ये यकीन करिए देखें। बिस्मिल्लाह। ये भी देखिए ज़बरदस्त कोफ्ता। इस तरह मैं सारे कोफ्ते इसमें ऐड कर लूँ। चलेगा इधर एक कटोरी में मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं लगाना। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा आपने धनिया ऐड करना है, सब्ज़ मिर्च ऐड करनी है तो आप वो भी कर लें। इसे 3 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे तो हमारा कोफ्तों का सालन बिल्कुल रेडी होगा। 3 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। चलें गाइस, ऊपर से अब फ्लेम के ढक्कन को अलग करते हैं, साइड पे करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल सालन रेडी है। कद्दू के कोफ्तों का जो ऊपर थोड़ा सा गार्निश करते हैं धनिए को, और एक मैंने मिर्च ली सब्ज़, इसे भी ऐड करते हैं। माशाल्लाह से फ्लेम को नीचे से बंद कर देते हैं। अब डिश आउट करके आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक जो बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए ये देखें गाइस, बहुत ही कमाल के, बहुत ही बेहतरीन कद्दू के कोफ्ते भुने हुए मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। बहुत ही आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। यकीन करें आप कीमे के कोफ्ते, चिकन के कोफ्ते आप भूल जाएंगी। ऐसे अगर आप कोफ्ते घर में बनाएं मेरे स्टाइल से तो यकीन करें आपको बहुत ही लुत्फ़ आएगा, बहुत ही मज़ेदार जी हैं। तो आप लाजमी बनाएं और मेरे वीडियो को एंड तक देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। वीडियो को आगे से आगे शेयर किया करें और मुझे कमेंट किया करें अच्छे कि मुझे पता लगे आपको मेरी कौन सी रेसिपी बहुत ही पसंद आ रही है। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। कल मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। कब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।